ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां पर बाइक को बस ने टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। बस के पहिए के नीचे आने से एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल था। इलाज के दौरान घायल की अस्पताल में मौत हो गई है। थाना राजापुर क्षेत्र के चाचोपुर मोड़ के पास का यह हादसा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मौके की। तो बाइक सवार दोनों लोगों की मौत हुई है। भैया तो कहाँ के रहने वाले हैं? आधा की मड़ैया। ये कहाँ जा रहे थे? वे चाचीपुर आए थे, उनके तिरकाना किसके पास? अलवर के पास। अलवर के पास? अलवर साथ। तो अलवर की कंडीशन क्या है? आजमगढ़ में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। डीजे पर डांस के दौरान में ट्रैक्टर पर लदा डीजे श्रद्धालु पर गिर गया। डीजे की चपेट में आने से 4 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। डीजे पर डांस के दौरान में हादसे का वीडियो भी सामने आया है। तो ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहां पर डीजे लोगों के ऊपर गिर गया जो कि डीजे पर डांस कर रहे थे, और ये हादसे की पूरी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। उन्नाव में एक लड़की के साथ में सरेराह छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पीड़िता बाजार से सामान लेकर घर लौट रही थी और रास्ते में ही एक मनचले ने लड़की का दुपट्टा खींचकर उसे छेड़ने की कोशिश की। लड़की के चिल्लाने पर आरोपी मनचला भाग गया और इस घटना से लोगों में काफी आक्रोश है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। अयोध्या में 22 फरवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद में लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं के रामनगरी पहुंचने की उम्मीद है। इसलिए रामनगरी में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के निकास द्वार को अब चौड़ा किया जा रहा है, जिसके लिए सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के प्राचीन निकास द्वार को तोड़ा जा रहा है। साथ ही हनुमानगढ़ी मंदिर में दिव्यांग और साथ ही वृद्धजनों के लिए एस्केलेटर और लिफ्ट भी लगाए जाने की योजना है। इतना ही नहीं, हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि मार्ग को भी जोड़ा जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। बात हुई थी निपेंद्र मिश्रा साहब से, जो है कि अगर तो महाराज जी ये चौड़ा अगर हो जाएगा तो हम पब्लिक जो श्रद्धालु भक्त लोग आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। तो हमने कहा ठीक है, तो हमारा हनुमानगढ़ी पूरा पंचायती व्यवस्था संभालना इसको, इसीलिए कार्य शुरू हो गया आज से। तो क्या प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये पूरा हो जाएगा? हाँ, प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये पूरा तैयार हो जाएगा। सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के निकास द्वार को फिलहाल चौड़ा किया जा रहा है। हम जिस जगह मौजूद हैं ये निकास द्वार है और अति प्राचीन, ये सैकड़ों वर्ष पुराना इस निकास द्वार का इतिहास है। इसको अब चूंकि रामनगरी में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, विशेष अवसरों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ रहते हैं, और एक बार जब भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसमें विराजमान होंगे तो ऐसे में माना जा रहा है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए इस मार्ग को, निकास मार्ग को चौड़ा किया जाएगा। साथ ही दिव्यांग जन, वृद्ध जनों को हनुमानगढ़ी मंदिर पर जाने के लिए एक्सीलेटर और लिफ्ट भी लगाए जाने की योजना है, और ये संपूर्ण खर्च हनुमानगढ़ी की पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत ही किया जा रहा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। फतेहपुर में एक बार फिर से चंगाई सभा की आड़ में सामूहिक धर्मांतरण का मामला सामने आया। ईसाई मिशनरी से जुड़े लोगों पर लालच देकर गरीब लोगों को हिंदू से ईसाई बनाने का आरोप है। हिंदूवादी संगठन की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की और पुलिस के पहुंचने से पहले ही सभा करने वाले लोग फरार हो गए। मौके पर सभा में आए करीब 50 लोग मिले और मौके से ईसाई धर्म की कुछ पुस्तकें और बाइबल भी बरामद हुई है। मामला कठरिया गांव का है। वीएचपी नेताओं ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया, तो जांच के बाद में पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। कहा सहायता के माध्यम से, सहयोग करने के माध्यम से हमको बुलाया गया था, लेकिन यहाँ तो धर्मांतरण का षड्यंत्र है ये समझ करके उन्होंने पुलिस को सूचना दिया और हम लोगों को सूचना दिया, तब जाकर के पुलिस वहाँ गई। लेकिन पुलिस खाली हाथ आई है। पुलिस का कहना दूसरा है कि वहाँ प्रार्थना हो रही थी। मेरा इतना कहना कि हमारे हिंदू सनातनियों के ही साथ इस प्रकार का क्यों किया जा रहा है। ईसाई
अपने ईसाई धर्म के लोगों के साथ करें, चर्च में करें, लेकिन हमारे हिंदू समाज के यहाँ करते हैं। हम इसका विरोध करेंगे और पुलिस यदि उनको गिरफ्तार नहीं करती है तो पुलिस के खिलाफ भी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद एवं धार्मिक संगठन खड़े होकर के बड़ा आंदोलन करेंगे। खबर उन्नाव से है, जहां पर पीईटी की परीक्षा 14 केंद्रों पर संपन्न हुई है। दूसरे दिन की परीक्षा में भी सॉल्वर पकड़ा गया। पुलिस ने परीक्षार्थी और सॉल्वर दोनों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस में सॉल्वर पकड़ा गया। सॉल्वर की निशानदेही पर पुलिस ने परीक्षार्थी विवेक कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा संचालित पेट की परीक्षा के दूसरे दिन प्रथम पाली में उन्नाव के न्यू इरा स्कूल में परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी चंदन कुमार, जिसकी फोटो से मिलान करने के क्रम में थोड़ी सी भिन्नता पाई गई, गहराई से जांच किया गया तो पता चला कि मुख्य अभ्यर्थी विवेक कुमार सन ऑफ अजय कुमार जो रहने वाला मेजा का है, इसके स्थान पर चंदन कुमार सन ऑफ रामविलास जो नालंदा बिहार का रहने वाला है, वो एग्जाम दे रहा था और चंदन को हिरासत में लिया गया और उसने बताया कि इसका मुख्य अभ्यर्थी विवेक वो विद्यालय के बाहर बैठा हुआ है। उसकी निशानदेही पे दोनों विवेक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।